ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम ये बताने जा रहे हैं हम संस्कृत कैसे सीखें। गम धातु अर्थात गच्छ। गच्छ का मतलब होता है जाना, और जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो संस्कृत में वह लट लकार कहलाता है। लट लकार में अनुवाद हम कैसे बनाएं, उसका वर्णन इस प्रकार का है। प्रथम पुरुष एक वचन के साथ गच्छति का प्रयोग, द्विवचन के साथ गच्छतः का प्रयोग और बहुवचन के साथ गच्छन्ति का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष एक वचन के साथ गच्छसि, द्विवचन के साथ गच्छथः और बहुवचन के साथ गच्छथ का प्रयोग होता है। अंत में उत्तम पुरुष आता है। उत्तम पुरुष एक वचन के साथ गच्छामि, द्विवचन के साथ गच्छावा और बहुवचन के साथ गच्छामा का प्रयोग होता है। अब आगे मान लिया कि वह जाता है तो सा के साथ गच्छति का प्रयोग होता है, तव के साथ गच्छता का प्रयोग होता है, ते के साथ गच्छन्ते का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष त्वम के साथ गच्छसि का प्रयोग होता है, युवाम के साथ गच्छथा का प्रयोग होता है और यूयम के साथ गच्छथ का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष एक वचन यहम के साथ गच्छामि का प्रयोग होता है, द्विवचन के साथ गच्छावा का प्रयोग होता है और बहुवचन वयम के साथ गच्छामः का प्रयोग होता है। इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। याम के साथ गच्छामि, आवाम के साथ गच्छावा और वयम के साथ गच्छामा का प्रयोग होता है। अब हम इसके बाद लंग लकार बताने जा रहे हैं। मैंने इससे पूर्व जो है मैं ये कहूँगा कि लट लकार में जो मैंने अनुवाद बताया वह जाता है सा गच्छति, वे दोनों जाते हैं तब गच्छतः, वे सब जाते हैं ते गच्छन्ति, तुम जाते हो तुम गच्छसि, तुम दोनों जाते हो युवाम गच्छथा, तुम सब जाते हो यूयम गच्छत, मैं जाता हूँ हम गच्छामि, हम दोनों जाते आवाम गच्छावा और हम सब जाते हैं वयम गच्छामा का प्रयोग होगा। अब हम लंग लकार की ओर चलते हैं। लंग लकार का मतलब होता है जो क्रिया भूतकाल में हो चुकी है उसमें लंग लकार का प्रयोग होता है। इसमें जैसे अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम है। सा के साथ अगच्छत अर्थात वह गया, उसके बाद वे दोनों गए अथवा वे दोनों जाते थे, तव अगच्छताम, फिर उसके बाद वे सब गए अर्थात वे सब जाते थे, ते अगच्छन, तुम गए, तुम जाते थे, त्वम यगच्छः, तुम दोनों गए, युवाम अगच्छतम, तुम सब गए, यूयम अगच्छत, मैं गया, यहम अगच्छम, हम दोनों गए, आवाम अगच्छाव, हम सब गए, वयम अगच्छाम का प्रयोग होता है। अब इसके बाद हम लिट लकार अर्थात भविष्यत काल में बताने जा रहे हैं। ये किस प्रकार का होगा। भविष्यत काल क्या है? जिस प्रकार से क्रिया के अंत में अर्थात जिस वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है, गा हूँ, उसमें लिट लकार का प्रयोग होगा। जैसे वह जाएगा सा गमिष्यति, वे दोनों जाएंगे तब गमिष्यतः, वे सब जाएंगे ते गमिष्यन्ति, तुम जाओगे तुम गमिष्यसि, तुम दोनों जाओगे युवाम गमिष्यथा, तुम सब जाओगे यूयम गमिष्यत,
मैं जाऊँगा, हम गमिष्यामि, हम दोनों जाएंगे, आवाम गमिष्यावः, हम सब जाएंगे, वयम गमिष्यामः। इसके बाद हम लोट लकार का प्रयोग किस प्रकार से होगा उसके बारे में हम बताएंगे। लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक वाक्य है। जब कोई व्यक्ति किसी को आज्ञा देता है उसमें लोट लकार का प्रयोग होता है। जैसे गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छामि गच्छाओ गच्छाम। वह जाए सा गच्छतु, वे दोनों जाएं, तव गच्छताम, वे सब जाएं, ते गच्छन्तु, तुम जाओ, तुम गच्छ, तुम दोनों जाओ, युवाम गच्छतम, तुम सब जाओ, युयम गच्छत, मैं जाऊं, यहम गच्छानि, हम दोनों जाएं, आवाम गच्छाओ, हम सब जाएं, वयम गच्छा। अब इसके बाद हम विधिलिंग लकार की बातें करते हैं। विधि लकार अर्थात चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, उसे जाना चाहिए। सा गच्छेत, तो इसका रूप ऐसे चलेगा, गच्छेत, गच्छताम, गच्छेयुः, गच्छेः, गच्छतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेयो, गच्छे। उसे जाना चाहिए। सा गच्छेत, उन दोनों को जाना चाहिए। तव गच्छताम, उन सबको जाना चाहिए। ते गच्छेयुः, तुझे जाना चाहिए अर्थात तुम्हें जाना चाहिए। तुम गच्छेः, तुम दोनों को जाना चाहिए। युवाम गच्छतम, तुम सबको जाना चाहिए।